नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात करूंगा शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पे। भारत में आजकल बहुत नारा चल रहा है, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, नया भारत, विश्व गुरु। लेकिन भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कुछ परसेंट लोग हमारे देश के अमीर हो जाएंगे तो उनसे हमारा देश विकसित थोड़ी ना हो जाएगा। हमारे देश में करीब 65-70% लगभग आबादी गरीब है, 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मजबूर है। भारत के हमारे राजनेता लोग कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। 2047 तक संभव है भारत को विकसित राष्ट्र बना पाना। हमारी तो एक सोच है कि जब तक ग्रामीण स्तर पे विकास नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ग्रामीण स्तर पे गांव में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, कहीं सरपंच कहे जाते हैं, कहीं मुखिया कहे जाते हैं, कहीं प्रधान कहे जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। गांव के वो मालिक होते हैं और हर साल करीब 5 से 20 लाख रुपया फंड आता है गांव के विकास के लिए। सड़क बनाना हो, पानी की सुविधा के लिए, तालाब बनवाना हो, कुआं बनवाना हो, मनरेगा के काम के लिए, शौचालय के लिए, घर बनवाने के लिए बहुत सारे फंड आते रहते हैं। लेकिन क्या गांव स्तर पे हमारा भारत विकसित हो पा रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पे। तो जब तक हमारा गांव मजबूत नहीं होगा, हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान हो तो जाते हैं, बनने के लिए बहुत पैसा भी लोग खर्च करते हैं, लेकिन बनने के बाद काम नहीं कर पाते हैं। तो जब तक उनकी सोच नहीं होगी अच्छी, तब तक हमारे देश का विकास कैसे हो पाएगा? हमारे एक जानने वाले हैं हरिकृष्ण यादव उर्फ ओझा, इलाहाबाद ज़िले के रहने वाले हैं। अकबर शाहपुर ग्राम पंचायत के पहले वो प्रधान रहे हैं। वो जब प्रधान बने थे तो बहुत अच्छा काम किए, गांव के विकास के लिए सड़क बनवाए, पानी की सुविधा के लिए अच्छा कार्य किए, तालाब भी बनवाए और बिजली की व्यवस्था किए, पेड़ भी लगवाए। तो कुछ लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। एक बार बने थे प्रधान, लेकिन दोबारा वो चुनाव हार गए। पता नहीं जनता को क्या पसंद है, नहीं मालूम। हालांकि काम अच्छा किए थे। तो जब ऐसे ऐसे लोग प्रधान बनेंगे, सरपंच बनेंगे, मुखिया बनेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। गांव हमारा कमज़ोर होगा तो हमारा देश कैसे मजबूत होगा? गांव में गरीबी होगी तो देश में अमीरी कैसे आएगी? गांव की जनता जो है ज़्यादातर अशिक्षित है। शिक्षित मतलब साक्षर तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब होता है बुद्धि विवेक होना, अच्छी सोच होना। उस व्यक्ति को ना हम शिक्षित कहेंगे। साक्षर होने का मतलब है कि आप पढ़ना लिखना जान गए, आप साक्षर हो गए। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं बनती है, अच्छा सोच नहीं है आपकी, अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षित थोड़ी नहीं हैं। तो जब तक हमारे देश के लोगों की सोच अच्छी नहीं होगी, हमारे गांव का विकास नहीं होगा, तो हमारा देश कैसे विकास करेगा? गांधी जी एक बार कहे थे कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। गांधी जी तो चले गए कह करके, लेकिन आज के राजनेता हमारे क्या कर रहे हैं? पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। कभी बिहार के गांव में घूम के देखें बिहार के गांवों की स्थिति क्या है। कितने गांवों में सड़क अच्छी है, बिजली अच्छी आ रही है, पानी की सुविधा अच्छी है, तालाब अच्छे बने हों, सड़क किनारे पेड़ लगे हों। इन सब चीज़ों को देख करके देश की स्थिति और गांव की स्थिति की मुआयना करें, तब तो मालूम चले कि हमारा गांव कितना विकास कर रहा है। जब गांव विकास नहीं करेगा तो देश कैसे विकास कर जाएगा? तो हमारा तो निवेदन है गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान जी लोगों से कि आप लोग अपने गांव में अच्छा कार्य करिए, और जब आपका गांव विकास करेगा तो आपका देश क्यों नहीं विकास करेगा? जब आपका गांव अच्छा होगा, बाहर का कोई भी व्यक्ति आए आपके गांव में, तो आपके गांव को देख करके वो
वो प्रसन्न हो, आपकी प्रशंसा करे, तब तो मानिए कि आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं। अगर ये बात नहीं कह रहा है व्यक्ति, कोई भी बाहरी आदमी, तो आप फिर मुखिया, सरपंच, प्रधान बनने के लायक नहीं हैं। आई जब आप कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर बनने की आवश्यकता क्या है। और केवल सरपंच, प्रधान, मुखिया से ही मेरा निवेदन नहीं है, देश के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का गरिमा बनाए रखें और अपने देश के विकास में अपनी पूरी ताकत लगाएं। कम से कम आप अपनी ताकत तो लगाइए, गांव-गांव घूमिए, देखिए गांव में क्या समस्याएं हैं, लोगों को सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। जहां नहीं मिल पा रही है तो वहां पहुंचाने का प्रयास करें, जहां है तो वहां लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है, उनको धन्यवाद दें, तब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे केवल बात करने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो जिस पद पे है उस पद की भूमिका अच्छी तरह से निभाए। जैसे प्रशासनिक विभाग में है, जितने भी अधिकारी हैं, वो अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, नागरिकों के लिए कार्य करते हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हैं, तब तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो केवल हम लोग केवल कोरी बात भर करते हैं। बात करने से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा ज़मीन पे उतर करके, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो संभावना नहीं है आगे बढ़ने की। और एक बात मैं और कहता हूँ, हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है, 80% लोगों को मैं देखता हूँ, उनकी मानसिकता है सामंतवादी। इसका मतलब है शोषणवादी मानसिकता है, जो अपने तो खुद आगे बढ़ जाते हैं लेकिन अपने से नीचे वाले लोगों को आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करते। जब आप आगे बढ़ गए, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, तो आपके जो नीचे लोग हैं उनको आप मदद करिए। कम से कम उनको बुद्धि तो दे सकते हैं, एक डायरेक्शन तो दे ही सकते हैं ना कि आप इस डायरेक्शन में काम करिए, इस तरह से काम करिए, आप आगे बढ़िए। लोग मदद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करने लगते हैं। जो अमीर बन जाता है अपने गरीब भाइयों को कुर्सी पे बिठाना भी पसंद नहीं करते। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे देश को और पीछे ले जा रहा है। तो हमारा तो कहना ये है कि इस मानसिकता को जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा देश विकसित देश होगा। धन्यवाद।